खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में जम्मू में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, एरोबिक जिम्नास्टिक, और उसमें झारखंड के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया और पहली बार 2 कांस्य पदक झारखंड के खाते में आया और ये झारखंड के लिए फ़ख्र की बात है। और उन्हीं की टीम में से 2 प्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। एक प्रशिक्षक हैं विजय कुमार गोप और अमित गोप, ये दोनों हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। दोनों का स्वागत है। शुरुआत विजय हम आपसे ही करते हैं कि आप तो इस एरोबिक टीम के कोच भी हैं, आप खिलाड़ी भी हैं। ये आमतौर पर जिम्नास्टिक लोग समझते हैं कि शारीरिक लचीलापन, उसकी प्रक्रिया, उसके द्वारा दिखाया गया कर्तव्य होता है, लेकिन जिम्नास्टिक और एरोबिक जिम्नास्टिक ये है क्या चीज़, कितना अंतर है इस दोनों में? जी नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार गोप हुआ और मैं एज अ कोच हूँ और एज अ सीनियर प्लेयर। जो जिम्नास्टिक गेम है इसको बोला जाता है मदर ऑफ एवरी गेम। तो जिम्नास्टिक गेम से ही सारी गेम की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है, धारणा है। और इस जिम्नास्टिक के अंदर 7 नेशनल्स होते हैं, 7 इवेंट्स होते हैं, जिसमें है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक मेंस, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वुमेंस, रिदमिक जिम्नास्टिक, ट्रैम्पोलिन, एक्रोबैटिक्स, एरोबिक्स और टम्बलिंग। अच्छा। तो ये 7 प्रकार के नेशनल्स हैं जो यहाँ पे होते हैं आयोजित, जिसमें ओलंपिक में भी ये एरोबिक पार्ट है गेम्स जिम्नास्टिक जी। अच्छा। तो रिसेंटली हमारे जिम्नास्टिक में ओलंपिक में रिप्रेजेंट भी हुआ, हमारे 2 प्लेयर थे इंडिया से, और ये जो झारखंड का जो पहला मेडल लगा है ये हमारे थ्रू है। तो आई एम वेरी प्राउड, बहुत खुशी है हमें कि हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया। और एरोबिक्स जिम्नास्टिक जो है इट्स अ पार्ट ऑफ जिम्नास्टिक गेम, और इसमें नेशनल जम्मू एंड कश्मीर में था एमए स्टेडियम, जिसमें झारखंड बैक टू बैक काफ़ी टाइम से पार्टिसिपेट कर रहा था। बट इस बार हिस्ट्री ब्रेक हुआ कि जूनियर में भी ब्रॉन्ज लगा और एज वेल एज सीनियर में भी मेडल लगा। बहुत खुशी की बात है। अमित, ये पहला मौका था, लगातार आप लोग कोशिश कर रहे थे, आपकी टीम जो है जिम्नास्टिक की टीम कोशिश कर रही थी, ये पहला मौका था, मेडल लगा, कितने खुश हैं आप? खुशी हमारे साथ साझा कीजिए। खुशी मैं बताऊं, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी थी हमारे लिए, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की थी। पूरे साल भर की एक मेहनत रहती है, वो जो हमें जो मिलते हैं 1 मिनट 25 सेकेंड जी, उस छोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें सारी चीज़ें दिखानी पड़ती कि हमने कितनी मेहनत की थी और उसका क्या फल निकलने वाला है। तो जैसे ही हमारा अनाउंसमेंट हुआ कि हमें ब्रॉन्ज मेडल लगा है जी, तो हम सब खुशी से उछलने लगे वहाँ पे। वाकई ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, एक हिस्ट्री हुआ हमारे लिए कि झारखंड से पहली बार मेडल आया। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप लंबे अरसे से आप लोग प्रयासरत हैं, कितना टाइम लगा ब्रॉन्ज तक पहुंचने में? क्योंकि ये कदम आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे स्वर्ण तक पहुंचेगा और आगे भी आप बढ़ेंगे, तो कितना वक्त लगा आप लोगों को, आपको यहाँ तक पहुँचने में? वैसे हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट है अबाउट 5 to 6 ईयर्स। अच्छा। तो उसके बाद ये पिछले 4 साल से हम लोग एरोबिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 4 साल के बाद जाके इस बार हमारा 4th ईयर था, तो इसमें हमारा मेडल लगा है। बिल्कुल, बहुत उत्साह की बात है कि किसी भी खिलाड़ी को अगर उसके खेल में मेडल मिलता है और थोड़े लंबे प्रतीक्षा के बाद, अगर 2-3 साल की प्रतीक्षा है तो वो बहुत मुश्किल होता है। और आप विकास, आप तो कोच भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, ये दोनों बैलेंस कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल होती है कि खुद को भी तैयार करना और सामने वाले को भी तैयार करना। तो मैम मैं बताना चाहता हूँ कि 2011 में 34th नेशनल गेम झारखंड होस्ट किया था जी। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में जब मैं स्कूल में था तो मैं गया स्टेडियम देखने के लिए, तो मैंने देखा कि झारखंड से कोई झारखंडी एज अ जिम्नास्ट उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो पर्सनली मुझे वो बहुत थोड़ा ख़राब लगा कि जिम्नास्टिक गेम में कोई झारखंडी नहीं है। उसी पीरियड ऑफ टाइम से मैंने सोचा कि मुझे जिम्नास्टिक गेम करना है और झारखंड में उसको इंट्रोड्यूस करना है। तब पुलिस एसोसिएशन से काफ़ी लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ से हम लोग एसोसिएटेड हुए और साथ ही साथ एसोसिएशन का हमें बहुत ही सपोर्ट मिला। जो हमारे जो सेक्रेटरी सर हैं निशिकांत पाठक सर, अगर आज उनका साथ नहीं रहता तो हम लोग यहाँ तक नहीं आ पाते। पूरे एसोसिएशन का सहयोग रहता है। कोई भी खिलाड़ी आगे तभी बढ़ता है जब एसोसिएशन का सहयोग रहता है। एक बात और ये है कि ये सीखा आपने कहाँ से, शुरुआत कहाँ से की? स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि झारखंड में कोई ऑफिशियल और कोच नहीं है वेरीफाइड।
फिर मैंने सोचा कि इसे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में सर्च किया, फिर पुलिस एसोसिएशन से एक कोच हायर किए गए थे, उनके अंडर में मैंने प्रैक्टिस किया। फिर प्रैक्टिस करते हुए जब मैंने नेशनल में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया तब मुझे NIS के बारे में पता चला, जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत होता है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वो ज्वाइन कर लेता हूँ तो एज अ ट्रेन्ड कोच हो जाऊँगा। तो मैंने 2-3 नेशनल्स खेले। उसके बाद आई एम अ वर्सिटाइल जिमनास्ट, तो मैंने आर्टिस्टिक, एरोबिक्स, एक्रोबेटिक्स हर एक चीज़ में मैंने नेशनल्स खेला। उसके बाद मेरा सिलेक्शन NIS के लिए हुआ, जो कि सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, एक कोच की डिग्री मिलती ज़रूरी होती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत। तो मैंने वो ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग हासिल की और फिर एज अ कोच मैं यहाँ पे आके बच्चों को यहाँ जो झारखंड में वो मैंने स्टार्ट किया। उनको भी तैयार करें और खुद भी तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग है। अमित, ये बताइए कि आप भी लंबे अरसे से इसमें जुड़े हैं, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि आपके माता पिता क्या करते हैं, कैसे आपका रुझान इसमें हुआ, क्योंकि आपकी टीम बड़ी है, काफ़ी बड़ी है टीम, तो उनके बच्चे कैसे आए, आपकी टीम कैसे बड़ी हुई, इसके बारे में बताइए। मैं तो नॉर्मल फार्मिंग बैकग्राउंड है हमारी। अच्छा, पिता खेती करते हैं? जी, और मदर हाउसवाइफ है। तो मैं यहाँ पे जब मैंने 12th क्लियर किया तो उसके बाद मेरे घर में थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने एक जॉब ज्वाइन किया था एक IT कंपनी में। जी। तो फिर वहाँ पे जब मैंने 1 साल काम किया तो उस समय से ही मैं लगा हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ पे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले खेलने के लिए। जी। तो फिर वहाँ पे काम करते करते मुझे धीरे धीरे योगा के बारे में पता चला। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो योगा से जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। तो वहाँ पर हमारे कोच सर, उनसे मुलाकात हुई। फिर इनसे मुलाकात होने के बाद फिर मुझे पता चला कि जिम्नास्टिक्स में किस तरह से मैं एंटर कर सकता हूँ प्रोफेशनली खेलने के लिए, कंपटीशन के लिए। जी। तो फिर उसके बाद इनसे जान पहचान हुई, फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद ये मेडल तक का रास्ता रहा। आपकी टीम काफ़ी बड़ी है। आमतौर पर क्या सारे बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से या शहरी बच्चों का भी रुझान है, शहरी बच्चे भी इसमें आते हैं क्या? जी मैम, यहाँ बहुत लोग हैं जो ये रांची टाउन से ही है, बहुत लोग बाहर से भी आए हैं, जो आउटर एरिया से रांची के उनसे भी हैं और मेन रांची से भी हैं। तो सब जितने भी लोग हैं जिन्हें बहुत रुचि है तो सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे। जी। विकास, आपसे सवाल है मेरा कि जिस तरीके से ये जिम्नास्टिक गेम है, आमतौर पर बहुत कम लोगों की रुचि इस ओर होती है, क्रिकेट की ओर होती है, चाहे फुटबॉल की ओर रुचि होती है, झारखंड में हॉकी भी बहुत लोकप्रिय है, तो इसको इतना लोकप्रिय बनाने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं, कितनी कोशिश है आपकी? मैं तो बताना चाहता हूँ मैम, जिम्नास्टिक गेम जो है होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव गेम होता है और काफ़ी ग्लैमरस गेम है और बहुत ही हाईली एडवांस्ड। यहाँ पे उसको उतना कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में उसको काफ़ी बिल्कुल काफ़ी क्योंकि वो जिम्नास्ट जो होता है ओवरऑल फिजिकली फिट और वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि उनको जो एलिमेंट्स करना रहता है फ्लिप वगैरह या उनका जो ट्रांजैक्शन होता है बॉडी अलाइनमेंट, वो फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोर पावर, हर चीज़ का एक कंप्लीट मिश्रण रहता है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहता है जो कि हम लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया जिम्नास्टिक में। और अब इनफैक्ट झारखंड का भी एक नज़रिया चेंज हो रहा है लोगों को कि सिर्फ क्रिकेट या तीरंदाजी और हॉकी पे नहीं, अब लोग धीरे धीरे जिम्नास्टिक में भी मूव ऑन हो रहे हैं। ये बताइए कि जिम्नास्टिक के लिए अगर शुरुआत करनी है, जैसे आप तो अमित तो थोड़े बड़े होकर के शामिल हुए, लेकिन आमतौर पर अगर शुरुआत करनी है तो किस उम्र से जिम्नास्टिक की शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि शरीर में आपने बताया लचीलापन और स्ट्रेंथ और सारी चीज़ें, तो किस उम्र से आपको शुरुआत करनी चाहिए? काफ़ी कम एज से स्टार्ट करना चाहिए एक्चुअली। जितना कम एज से आप स्टार्ट करें, लेकिन एक जो नॉर्मल एज होता है वो है 6 to 7 years। उसके बाद से आप स्टार्ट कर सकते हैं, यंगस्टर्स तक जा सकते हैं। लेकिन जिम्नास्टिक काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन, फिर 25-27 के बाद लोग इसमें रिटायरमेंट लेते हैं, क्योंकि जो पीक ऑफ द टाइम होता है वो आपका 7 to 27 years होता है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। यानी कि
वो शुरुआत आप कम उम्र से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत लंबी लाइफ नहीं होती है। वाकई में जिम्नास्ट की लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है, क्योंकि एक उम्र होता है जब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, शरीर की ताकत उतनी नहीं रहती है, शरीर उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, तो ये चुनौतियाँ हर एक जिम्नास्ट के लाइफ में होती है। लेकिन जिम्नास्टिक बहुत रोमांचक गेम है, बहुत लोगों को लुभाता है। शायद अगर पहले एक नादिया कोमेनेजी करके एक जिम्नास्ट हुआ करती थी, उनके जिम्नास्टिक की मैं भी दीवानी थी, वो बहुत अलग बात है। लेकिन अमित, ये बताइए कि आप अपने देश में, हमारे देश में भी तो अब जिम्नास्टिक का गेम काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, आप देश में किसे आइडियल मानते हैं और विदेशों में किसको अपना आइडियल मानते हैं? देश में देखा जाए तो यहाँ पे नेशनल्स में सर्विसेज से जो प्लेयर आते हैं जी, उनका रूटीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जिम्नास्टिक्स। तो एरोबिक्स जिम्नास्टिक्स में मुझे सर्विसेज के प्लेयर्स हैं वो अच्छे लगते हैं। और आर्टिस्टिक में हमारे जो उड़ीसा से राकेश पात्रा जी हैं, जो अभी कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स या इंटरनेशनल गेम्स में अभी पार्टिसिपेट करके आए हैं। तो ये सारे आइडियल्स हैं मेरे। और इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत सारे पुराने खिलाड़ी हैं जो अभी इवान नाम है खिलाड़ी का, वो एरोबिक्स जिम्नास्टिक्स करते हैं, तो उनको देख के मेरी रुचि बहुत बड़ी थी। अच्छा, भी इसलिए विदेशों से बहुत ज़्यादा वैसे भी जिम्नास्टिक में विदेशों का बहुत प्रभाव है, विदेशी खिलाड़ी काफ़ी हैं, हमारे देश में तो गिने चुने खिलाड़ी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें भी रुझान हो रहा है। विकास, जिस तरीके से इन्होंने बताया, आप तो नेशनल गेम देख करके लगा कि तब हमारे प्लेयर नहीं हैं, लेकिन आप किन से इंस्पायर हैं, किन को देखकर? क्योंकि हर खिलाड़ी का कोई ना कोई आदर्श होता है, जिनके खेल की झलक, जिनके मतलब एक्टिविटीज़ की झलक उनके खेल में दिखती है। आपको आप पर किन का प्रभाव पड़ा है, आप किन से प्रभावित हैं, थोड़ा बताएं। जो फर्स्ट जिम्नास्ट थी हमारी इंडिया की, दीपा क्रमाकर, शी इज द फर्स्ट जिम्नास्ट जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया था। वो तिरुपति से बिलोंग करती हैं, और वहाँ पे उनको फैसिलिटीज उतना नहीं मिल पाया था जितना जैसा सेम कंडीशन झारखंड का भी है, तो लैक ऑफ फैसिलिटी, लेकिन उन्होंने अपना 100% दिया और वो ओलंपिक तक गई। जी हाँ, काफी प्रभाव है। और विदेशी खिलाड़ियों की अगर बात करें तो विदेशी खिलाड़ी में इरी करके हैं जी, जो कि जापान के हैं, तो बैक टू बैक वो 3 बार नेशनल मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट। तो झारखंड की पृष्ठभूमि की बात करें तो जिस तरीके से कहा विकास ने भी कि थोड़ा माहौल सपोर्टिव नहीं होता है, और अमित, आप सब इस बात से वाकिफ होंगे कि बहुत ज़्यादा माहौल सपोर्ट नहीं कर पाता है। खिलाड़ी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी टीम बाहर जा रही है तो आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि कमज़ोर होती है तो पैसे नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करते हैं? क्योंकि ऐसी समस्याएं शायद जब भी मैं जिस खिलाड़ी से बात की हूँ, ये समस्याएं उन लोगों के साथ आती है। जी अमित। हम लोग तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके हम अपनी तरफ से भी जो नहीं अपनी तरफ से पूरा कर पा रहे हैं, जैसे ट्रेन का फेयर हो गया या फिर वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन जो लगता है जी जो बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो गया है जी हमारे लिए, तो हम अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं कि हम भी खुद मदद कर सके। और हमारी पूरी टीम कुछ बहुत पैसे जमा करती रहती है जी अपनी टीम्स के लिए जो समय नहीं कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा करके जी। तो यही सारी चीज़ें, और स्पॉन्सरशिप के लिए भी हम प्रयास करते हैं। विकास भैया के उद्देश में हम आदेश उनके साथ जाते हैं कहीं कहीं पता करने के लिए कि स्पॉन्सरशिप हमें मिल सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें। ये एक खिलाड़ी का नज़रिया हो। विकास, आप बताइए कि कितनी चुनौतियां आपको मिलती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनौतियां होती हैं, पैसे इकट्ठा करना, फंड रेज करना, खिलाड़ियों को जगह तक पहुंचाना। एक्चुअली जो सिस्टम ऑफ पैटर्न है झारखंड में थोड़ा सा स्लो है कंपैरिजन अगर हरियाणा और पंजाब का करें। उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी और उनको गेम में ही फोकस करना पड़ता है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें काफ़ी ज़्यादा चक्कर काटना पड़ता है खेल विभागों का, क्योंकि बीइंग ओलंपिक गेम में है ये, लेकिन हमें उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है एज अ प्लेयर। जो अमाउंट मिलना चाहिए या जो रीइंबर्समेंट होना चाहिए या एक खिलाड़ी को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत लैक करता है जी। इसको रेज करने के लिए हम लोगों के साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो भी समय समय पे अपने जी तो वो इनिशियल लेवल में हमें काफ़ी
मदद करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग भी एक फंड रेजिंग प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके थ्रू जो मनी रेज होता है उसको हम लोग कंट्रीब्यूट करके फिर हम लोग पर्टिकुलर टाइम पे उसको यूज़ कर पाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि हमारे जो ग्रुप है उसमें मैक्सिमम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले लोग हैं। जी जी। तो जब कभी भी हमें कहीं जाना पड़ता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। आई होप अब झारखंड में मेडल आया, अब कुछ अच्छा हो हमारे साथ, बिकॉज ये तो एक हिस्ट्री है, झारखंड में पहली बार जिम्नास्टिक में मेडल लगा है। जी हाँ। तो और दोनों के गले में मेडल भी मुझे दिख रहा है और ये बता भी रहा है कि बहुत अच्छे स्कोप है, बहुत अच्छा उद्देश्य है इस मेडल के साथ। वाकई में एक बात बताइए, जो आपके साथ आपने भी बताया कि बहुत अभाव है अभी टीम के साथ, फंड की मुश्किलें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपके की टीम में कितने खिलाड़ी हैं अभी, मतलब कितने सदस्य हैं आपके साथ अभी जुड़े हुए? हमारे साथ अभी 50 से ज़्यादा लोग 50 से ज़्यादा लोग हैं। 50 से ज़्यादा लोग हैं। तो और धीरे धीरे लोग काफ़ी कॉल करते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर वही मैं पूछना चाह रही थी कि आप कैसे उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जिम्नास्टिक के लिए तो आपको बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, हॉल चाहिए, एसी चाहिए, ये सारी सुविधाएं, तो कैसे करते हैं आप? हमारे साथ बहुत चैलेंजेस है। ये जो हमारा मेडल लगा है ये हमें बहुत हार्ड लेबर से लगा है, क्योंकि हमें प्रॉपर प्लेस नहीं मिला था प्रैक्टिस करने। हम लोग पार्क में प्रैक्टिस किए हैं, हम लोगों ने खुद से जुगाड़ करके काफ़ी सारे गद्दे वद्दे जो बनाना होता है, क्योंकि ये बहुत रिस्क वाली गेम होता है। लैंडिंग अगर आपका थोड़ा सा भी मिसबैलेंस हुआ तो आपका हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, या कोई भी एक्सीडेंट ऑकर हो सकता है। तो उन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग बालू में प्रैक्टिस करते हैं या कभी कभी पार्क में जाके, तो काफ़ी चैलेंजिंग है। जिम्नास्टिक प्रॉपर स्टेडियम हमारे पास खेलगांव में है, लेकिन गवर्नमेंट वो हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। वो डे बोर्डिंग चलता है वहाँ पे, जहाँ कुछ बच्चे जी हाँ जी, जो बच्चे वहाँ एनरोल्ड है उन्हीं को मिल पाता है, लेकिन जो हम सीनियर्स प्लेयर है उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं मिल पा रहा हमें। ये ब्रॉन्ज गोल्ड में कन्वर्ट होते हुए टाइम नहीं लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हम उम्मीद भी करते हैं कि ब्रॉन्ज जल्दी से गोल्ड में बदले, सिल्वर का भी फासला जल्दी से वो कैच करे। लेकिन ये चैलेंज तो है। थोड़ा विकास, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? क्या इस खेल में आपके परिवार से कोई जुड़े थे या ऐसे ही रुझान हुआ? मैम, मैं तो बताना चाहूँ तो मेरे परिवार में खेल से दूर दूर तक किसी का कोई रिश्ता नाता नहीं है। मेरे फैमिली नॉर्मल फैमिली है। मेरे फादर जो है फार्मर हैं और नॉर्मल सा बिजनेस है, घर पे एक दुकान है। तो उन्हीं सबसे, तो पापा का जो इंटरेस्ट था वो ये था कि आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो और एक गवर्नमेंट जॉब लेके सेटल हो जाए। बचपन से ही मेरा रुझान काफ़ी ज़्यादा डांस और अदर एक्टिविटीज़ में काफ़ी होता था। तो मैं सेंट फ्रांसिस स्कूल में था, बाद में जेवियर कॉलेज में आया, तो मैं काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व रहता था। डांस करते करते उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन किए, फिर योगा क्लासेस से मैं जिम्नास्टिक में स्विच ऑन हुआ। ऐसे फासले करते करते योगा में मैंने इंटरनेशनल मेडल हिट किए। आई हैव 9 इंटरनेशनल मेडल। ओह माय गॉड, वेरी गुड। और फिर बाद में मैं जिम्नास्टिक में आया और ये पहला मेडल झारखंड को नेशनल में, तो ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो डांस से करते करते वो कब मोल्ट जिम्नास्टिक और योगा में आ गया वो पता ही नहीं चल पाया। और अभी जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। फिजिकल फिटनेस जो है आज के जनरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो जिम्नास्टिक गेम है बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत बेस्ट गेम है। जी हाँ जी। अमित, आप इस खेल से जुड़े, जब आपको अवार्ड मिला, क्योंकि तो जब लौट के आए आपके माँ बाप कितने खुश थे? क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों के सफलता पे उनके माँ बाप को होती है, वो कितने खुश थे? कैसे खुशी साझा की आपने? मैंने तो मैम कॉल में ही बता दिया था, जैसे ही मेडल मिला मैं बाहर निकला, मैंने कॉल किया मम्मी को कि हाँ मम्मी मेडल लग गया है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो उस समय थोड़ी देर के लिए कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके बाद बोली कि बहुत अच्छा हुआ है, अब बस जल्दी से घर आ जाओ, मिलना है बोल के। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही सब हुआ। और पापा से तो वैसी बात नहीं होती है, तो एक हेजिटेशन, एक हिचक होती है। जी तो उन्होंने तो वो बोले कि हाँ बहुत अच्छा है बस। मतलब एक जो डिग्निटी मेंटेन करते हैं पेरेंट्स, उसी तरह से उन्होंने मेंटेन किया। ये बताइए कि भविष्य की क्या योजना है? क्योंकि विकास ने भी बताया कि एक लिमिट एज तक हम इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या योजना है? मेडल्स कहाँ तक लेना है? देश के लिए खेलना है? कुछ तो सोचा होगा आपने। जी मैंने सोचा है कि मैं अभी कोशिश करूँगा कि 4 से 5 साल और खेलूँ। जी।
मैं ट्राई करूं कि इंटरनेशनल तक एटलीस्ट खेला जाए। तो उसके अलावा मैं अभी बीपीएड कर रहा हूं यही रांची से ही। अच्छा। तो उसमें स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स टीचर किसी फिजिकल स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज में इस तरह से। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, या फिर यहाँ अगर जिम्नास्टिक्स में कहीं कोच की आवश्यकता पड़ती है रांची में, झारखंड में कहीं भी, तो उसके हिसाब से मैं अगर देश में मौका मिले तो तब तो बहुत अच्छा है। मैं कोशिश करूँगा कि देश में भी मौका मिले। बहुत अच्छी बात है। और विकास, आप क्या सोचते हैं कि भविष्य की योजना, क्योंकि आप योगा से इसमें आए, जिम्नास्टिक में आए और आपका बहुत वेरिएशन रहा आपके करियर में, तो भविष्य के लिए क्या सोचते हैं आप? मेरा जो फ्यूचर प्लानिंग है काफ़ी क्लियर है, क्योंकि मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिले बाहर जाने के लिए, दुबई में, चाइना में एज अ योगा और जुम्बा इंस्ट्रक्टर, लेकिन मैंने उन सभी चीज़ों को मना किया, क्योंकि झारखंड का जो नज़रिया है बाकी लोगों को लेके कि एक लिमिटेड स्पोर्ट्स के लिए ही ये बने हैं, तो वो नज़रिया मुझे बदलना है और कहीं ना कहीं वो बदल रहा है। तो मुझे यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर निकालने हैं जिम्नास्टिक में। जी, क्योंकि वो जिम्नास्टिक जो है रिदमिक जिम्नास्टिक भी है, तो उसमें बिना फ्लेक्सिबिलिटी का तो हो नहीं पाएगा। जी, तो वो सारा कॉम्बिनेशन करके मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो जिम्नास्ट निकले वो ओलंपिक तक जाए। तो ये मेरा वन ऑफ द ड्रीम है और मैं उसमें काफ़ी लगा हुआ हूँ। तो अब लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करेंगे, क्योंकि आपने एक बात कहा कि जुम्बा और जिम्नास्टिक, अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये डांस की शैली तो नहीं है एरोबिक जिम्नास्टिक, तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये डांस की शैली है एरोबिक जिम्नास्टिक? लोग काफ़ी एक्चुअली कंफ्यूज होता है। जिम्नास्टिक का मतलब लोग सोचते हैं कि जैसे सर्कस में लोग कैसे गुलाटियाँ मारते हैं, वो वैसा कॉन्सेप्ट आ जाता है, जबकि नहीं। जिम्नास्टिक के अंदर अगर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की बात की जाए तो उसके अंदर बॉयज़ के लिए 6 ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर्स पुमेल हॉर, फ्लोर, पैरेलल बार, अनइवन बार गर्ल्स का, फिर ऐसे करके बॉयज़ में 6 ऑपरेटर्स, गर्ल्स में 4 ऑपरेटर्स होते हैं। बैलेंस बीम, अनइवन बार, टेबल वोल्ट और फ्लोर कॉमन रहता है बॉयज़ और गर्ल्स में। फिर एरोबिक्स एक्रोबेटिक्स की बात की जाए तो एरोबिक्स में पार्ट ऑफ आता है जिसमें डांसिंग एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन वो कंप्लीट डांस नहीं रहता है। अच्छा। जहाँ पे आपको डांसिंग मूवमेंट्स के साथ आपको 8 से 9 एलिमेंट्स करने रहते हैं। अच्छा। तो वो एलिमेंट जो होते हैं वो आपके स्ट्रेंथनिंग पे रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी पे रहता है और बाकी सभी चीज़ों पे वो कैलकुलेट होता है। और करते हुए वो सारे फ्लोर को यूटिलाइज करना पड़ता है। अच्छा, वो जितना जिम्नास्टिक का फ्लोर होता है। मैम रिदमिक जिम्नास्टिक आता है जिसमें गर्ल्स करती हैं, वो रिबन रहता है, हुला हूप रहता है, बॉल रहता है, जैज रहता है, जिसमें गर्ल्स एक कंटेम्प्रेरी डांस के माध्यम से, सिंक्रोनाइज माध्यम से वो क्या करती है, उन सभी एलिमेंट्स को पूरे फ्लोर पे यूटिलाइज करते हुए दिखाती है। एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक में इट्स मोर अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी और डांस। वो दोनों का एक मिश्रण है, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को अपने शोल्डर पे चढ़ाते या हाथ पे बैलेंस करते या सर पे बैलेंस करते हैं। तो ये जो गेम काफ़ी अट्रैक्टिव तो दिखता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग, रिस्की भी है, रिस्क बहुत है और बैलेंस काफ़ी करना पड़ता है। जी। टम्बलिंग भी वैसे ही है, ट्रैम्पोलिन में आपको वैसे ही सेट प्रोवाइड किया जाता है। जी। यानी बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें भी। ये खेल आसान नहीं है, जितना देखने में सुकून दिलाता है, जितना सुखद लगता है, मुश्किलें उतनी ही होती हैं। अमित, हमारा झारखंड खेल के मामले में काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी खेल में हम आगे भी बढ़े हैं, और जो हमारे राज्य की जो जनता है जो इस कार्यक्रम को देख रही है, क्या सोचते हैं आप उनके लिए कि आपके खेल में उन्हें आना चाहिए, कैसे मौके मिलेंगे, कितनी मुश्किलें होंगी? अपनी कुछ एक्सपीरियंस साझा कीजिए। मैं कहूँगा कि ज़रूर एक बार, जैसे कि जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर जो भी बच्चे भी देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि अगर उन्हें लगता है कि एक बार भी अगर किसी स्पोर्ट्स में जाना है तो एक बार स्टार्ट करें, तो अपने बच्चों को जिम्नास्टिक्स क्लासेस भेजें। तो वो सबसे अच्छा रहता है। बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। बच्चे में जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है उसके लिए आगे चल के। अगर बच्चा छोटी उम्र से, जैसे किसी बच्चे ने ज्वाइन किया जिम्नास्टिक्स, जी, तो फिर अगर आगे चल के उसे लगता है कि नहीं, मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, कोई और स्पोर्ट्स खेलना है, तो फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी और स्पोर्ट्स में जाने के लिए, चेंज करने के लिए। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी है जिम्नास्टिक्स का। जी, बेस मजबूत हो जाता है शुरुआत से ही। जी हाँ, उनके माँ बाप को भी कुछ कहना चाहते हैं कि बिल्कुल भेजें, सोचें ना कि जिम्नास्टिक खेल में स्कोप नहीं है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिम्नास्टिक्स में बहुत स्कोप है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जिम्नास्टिक्स एक ओलंपिक गेम है, तो
जैसा कि देखा जाता है नीरज चोपड़ा के बारे में आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि उन्होंने खेला तो उनको कितना नेम फेम और सब कुछ पैसा वगैरह जो भी है सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जिम्नास्टिक्स में भी ऐसे ही है। बिल्कुल आप आए अपने बच्चों को कम से कम एक बार भी सिखाएं, सीखने के लिए कहीं पे उन्हें मोटिवेट करें। जी तो बहुत सही आपने कहा। विकास, चलते चलते हमारी जो दर्शक हैं उनके पेरेंट्स को आप उन्हें क्या संदेश देते हैं? जो जिम्नास्टिक जैसे अमित ने बताया, अगर बच्चे ये ज्वाइन करते हैं तो वो स्टार्टिंग से फिजिकली फिट एंड फाइन रहेंगे जी। और अगर स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन है तो हर वो काम कर सकते हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि जिम्नास्टिक जो गेम है काफ़ी स्ट्रेंथनिंग वाला गेम है, सारे लोगों को ये ट्राई करना चाहिए जी। यानी कि बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत से ये कोशिश करनी चाहिए। अच्छी परवरिश अगर देनी है, ग्रामीण इलाकों में भी बच्चों को शामिल करना है, बच्चों को स्ट्रेंथ देना है, उन्हें सशक्त बनाना है, तो हर खेल के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा जिम्नास्टिक के बारे में भी सोचें, क्योंकि स्कोप है और ओलंपिक गेम है। तो इसी कामना के साथ कि हम अगली बार जब मिलें तो आप स्वर्ण पदक के साथ हों। अमित और विकास हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।